कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है उसकी सहायता से अन्यों को विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये थोड़ा रिवीजन पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें क्या होता था कि जैसे मान लिया हमने माना था कि एक इलेक्ट्रोड हमने लिया जिसमें एम और एम पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना था, है ना। इसमें क्या लिया, इलेक्ट्रोड को एसएससी के साथ हमने क्या किया, उसको जोड़ा। हमने क्या किया, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये वाला है और इसको हमने क्या करना है एसएचयू के साथ यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा, है ना। और एक सेल बना लेते हैं। तो इस प्रकार का जो सेल होगा उसका सेल विभव क्या होगा, सेल विभव के द्वारा हम उसका विभव मापी के द्वारा विभव नाप सकते हैं, है ना। और इसमें क्या किया था हमने, मान लिया कि मान लीजिए कि जो एम और एम पॉजिटिव है उस क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तुलना में के संदर्भ में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा था। ऑक्सीकरण हो रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, ये जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण में उपचयन हो रहा है, तो तब क्या कौन सा इलेक्ट्रोड होगा बेटा, ये माना इसका उपचयन होता है तो कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सीकरण किस पे होता है या उपचयन किस पे होता है, एनोड। हाँ एनोड पर, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड एनोड हो जाएगा। और एसएससी क्या हो जाएगा, उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से माना जाता है, मान लीजिए इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम उसको एनोड मान लेंगे इसके संदर्भ में, है ना, एसएससी की तुलना में। तो ये हमने देखा था कि एसएससी की तुलना में माना दो एक इलेक्ट्रोड हमने लिया और उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारे पास। और हमने कहा कि इस इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है इस पे, इसकी तुलना में। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, उसको इस तरफ लिख लेंगे, है ना, इस पर एनोड हो जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि इस प्रकार से उसका सेल हो जाएगा, ये हमने सेल ये एनोड को इस तरफ लिखते हैं और कैथोड को इस तरफ लिखते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने ये सब बताया था आपको कैसे लिखता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ई सेल कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड निकालेंगे। तो कैथोड पर देखेंगे तो कैथोड की वैल्यू कितनी होगी, ये जीरो हो जाएगी, ई नोट है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है ना। और इसको देखेंगे एम एन पॉजिटिव, ये जीरो हो जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी वैल्यू ऋणात्मक होगी, है ना, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो जाएगा। यदि मानो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन की ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ा है और हाइड्रोजन की तुलना में किसी पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए सपोज हमने क्या किया, वही इलेक्ट्रोड लिया लेकिन उसमें क्या हो रहा है, इस समय अपचयन हो रहा है तो ये कैथोड का काम करेगा, ठीक है ना, ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है ना, कैथोड का काम करेगा। और उससे क्या होगा, जो सेल बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। फिर क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपने आप ही इसकी वैल्यू धनात्मक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा, सेल धनात्मक हो जाएगा। ये था बेटा एक छोटे से जो हमने पढ़ा हुआ, है ना। अब आगे चलते हैं, देखो जो हमारे पास पहला है जिंक इलेक्ट्रोड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक इलेक्ट्रोड, है ना। जिंक इलेक्ट्रोड को हमें देखना है किस प्रकार से होता है। तो हमने अभी तक तो केवल मान के रूप में लिया, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे। किसकी सहायता से निकालेंगे, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। हमें मालूम नहीं जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, कैसे कैसे निकालेंगे बेटे जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसके साथ हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं। जब हमें जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ एस एच ई को जोड़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब हम जिंक के साथ एसएचई को जोड़ेंगे, ध्यान रखना जो हाइड्रोजन की तुलना में जिंक का क्या होता है, हाइड्रोजन की तुलना में जिंक का ऑक्सीकरण होता है। अब यहां हमें पता लग जाएगा, और ये किससे पता लगेगा, ये लगेगा हमें मालूम किससे, विद्युत रासायनिक श्रेणी से। मैंने बताया था आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी। यदि यहां देखो, यहां पर यदि हम देखेंगे तो ये है बेटा जिंक, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा जिंक, नहीं सॉरी ये 76 वाला ये है जिंक।
और हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन यहाँ है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपचायक क्षमता ऐसे में बढ़ रही है और जो ऑक्सीकारक क्षमता वो ऐसे में बढ़ रही है। ऑक्सीकरण किसका इस टाइप से बढ़ेगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर जो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ेंगे किसके साथ, देखो बेटा इसके साथ यदि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जुड़ेगा, देखो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या करना है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, दो इलेक्ट्रोड जोड़ने हैं। यदि हमें किसका, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना हो, हमारे पास है जिंक, है ना, ये क्या है, देखो जिंक इलेक्ट्रोड Zn से Zn2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव का निर्धारण। तो कैसे करेंगे, देखो जिंक इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जिंक इलेक्ट्रोड, देखो जिंक इलेक्ट्रोड को Zn2 पॉजिटिव इतना मोलर मिलियन लेते हैं, हमने क्या करना होगा, इसका इतना मोलर विलियन लेना पड़ेगा, फिर इसको क्या कर देंगे और इसके साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे। हमने एक को हाइड्रोजन, एक मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एक जिंक इलेक्ट्रोड है, क्योंकि मैंने बताया था, या मैंने कहा ना कि जैसे लंबाई नापने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने कहा ये इतना बड़ा है, तो ये किससे बड़ा है, इसके लिए हमें चुनना पड़ेगा, एक छोटा लाना पड़ेगा, तभी तो बताएंगे ये इससे बड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यदि हम छोटे को नहीं लाते हैं तो हम बड़े का पता नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर है, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमें अब पता लग गया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मानक अपचयन विभव होता है वो 0 होता है, ये हमने मान रखा है ना? अब जिंक को लेंगे इसके साथ, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, इसके साथ एक जिंक को जोड़ेंगे। अब एक लाइन और है बेटा, इस इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ करके सेल बनाते हैं, ठीक है ना? और देखो इससे क्या होगा, विभव मापी की सहायता से इस सेल का विभव ई सेल ज्ञात करते हैं। और देखो ई क्या आता है बेटा, देखो प्लस में, ये क्या आएगा, प्लस में आता है, ठीक है, प्लस में कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। तो जब जो चीज प्लस में आएगी, यहाँ विभव मापी हमने जोड़ा, है ना, हमने हमें मालूम नहीं था कि कौन सा इसमें एनोड है कौन सा कैथोड है, जो धनात्मक होगा, ये क्या है, धनात्मक है ना, इतना वोल्ट आता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब ये धनात्मक आया, कितना है, 76 आया, 0.76, है ना, इतनी वैल्यू आई, इससे हम पता लगा देंगे कि इनमें कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है, ठीक है ना? तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा हमेशा Zn से Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव के रूप में तब आता है बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, है ना? तो धारा की दिशा क्या होगी, जिंक इलेक्ट्रोड से किसकी तरफ होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर, है ना? इसमें क्या हुआ, जब धारा की दिशा जो है जिंक इलेक्ट्रोड से क्या होगी, किस तरफ होना बेटा, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, देखो विद्युत धारा की दिशा होगी हाइड्रोजन से जिंक की ओर। तो अब सीधे समझ लेना, जब प्लस होगा बेटा ना, यहाँ पर कभी भी कोई चीज प्लस आएगी, प्लस वैल्यू आएगी, तो उसका मतलब ये हुआ कि जिसका प्लस वैल्यू आ रही है, तो प्लस वैल्यू किसकी आ रही है, जिंक की आ रही, क्योंकि हाइड्रोजन को तो हमने जीरो माना हुआ है। तो जब प्लस वैल्यू आएगी तो समझ लेना वो क्या है, एनोड है, इससे हम पता लगाएंगे ये एनोड है। जैसे हमने दो इलेक्ट्रोड को जोड़ा ना, इन दोनों को हमें मालूम नहीं कि कौन सा क्या है, ठीक है ना? तो यदि प्लस में वैल्यू आती है तो इसका मतलब जो जोड़ा हमने वो एनोड है। एनोड क्या होता है हमेशा, एनोड हमारे किस तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, एनोड किस तरफ लिखा जाता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो क्या है, एनोड का काम कर रहा है यहाँ। इसको हम क्या करें, अब ऐसा बना सकते हो, ठीक है ना, ये क्या है, इसको बताओ बेटा क्या है, जो हमने ये बनाया है, ये क्या है, बीच में एक लाइन से जोड़ा है इनको,
बताओ बेटा क्या है वो? ये है लवण सेतु। इसको हम क्या बोलते हैं? लवण सेतु। ये हमारे पास लवण सेतु। ये क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया हो। फिर दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर एक लाइन से समझ लो। यदि मान लीजिए हमने दो, किसको जोड़ा? दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ा बेटा। हमें मालूम नहीं अभी तक कौन कैथोड है कौन एनोड है ना? हमें ऐसा मालूम नहीं कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। अभी तक कुछ पता नहीं लगा। लेकिन जैसे हमने इनको जोड़ा, यहाँ पर क्या है, इस जो विभव मापी है, विभव मापी पे प्लस, प्लस मैंने इसके पहले प्लस लिखा नहीं है ना? लेकिन धनात्मक वैल्यू आई -76, सॉरी +76 है। तो हम जब +76 आएगा, वोल्ट आएगा, तो हम सीधे सीधे समझ लेंगे कि ये क्या है, इस पर हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिसको हम बोलते हैं उपचयन। और जो उपचयन वाला इलेक्ट्रोड है वो हमेशा किस तरफ होता है? बाईं तरफ लिखते हैं। तो स्वाभाविक है यहां पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा उस वो होगा कैथोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा? कैथोड। यहां पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। और जिंक इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली यहाँ चले जाए। जिंक इलेक्ट्रोड को हम बाईं तरफ लिखें। इसके उससे हुआ बेटा। और मान लीजिए यहाँ विभव मापी आता -0.34, थोड़ी देर के लिए। तो सिंपल हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस में वैल्यू आई, इसका मतलब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ पर क्या होगा, इस समय जब माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा कैथोड। तब उस दशा में क्या होना था इसने, तब जिंक कैथोड होता है। लेकिन ये क्या है, प्लस में वैल्यू आई, इसलिए हमने इसको एनोड माना। ठीक है। अब जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है बाकी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। कैसे? देखो ये हमने, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमने कहा ये तो कैथोड है, सॉरी ये एनोड है। कौन? जिंक। जिंक क्या है? एनोड है। इससे हम पता लगा दिए, है ना? इसलिए हमने उसको यहाँ लिखा। तो अब देखो बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं क्योंकि विद्युत धारा की दिशा एस एच ई से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर होती है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब इसका ये एनोड हो गया तो एनोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एनोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, है ना? तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे जिंक से, Zn2 पॉजिटिव होगा। और क्या निकलेंगे इसमें? दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये ऋणात्मक विभव होता है। इसके चारों ओर ऋणात्मक विभव होगा। इसकी वैल्यू भले प्लस आई, लेकिन इसका विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो किस तरफ जाएंगे? वो हमेशा कैथोड की तरफ जाएंगे। और विद्युत धारा की दिशा देखो, कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जिंक से इलेक्ट्रोड से एसएचई इलेक्ट्रोड की ओर होंगे। और जो विद्युत धारा होगी वो इसके विपरीत जाती है, यानी कैसे, कैथोड से ऑन होगी। ठीक है ना? होगी। तो जिंक जो सेल होगा, ये कह रहे हैं ना, Zn2 पॉजिटिव सेल का ऋण सिरा अर्थात एनोड होगा। ये ऋण सिरा एनोड हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, जब हमने ये बन जाएगा तो हमने सेल लिखना है, सेल अभिक्रिया लिखनी है। तो सेल अभिक्रिया किस प्रकार से आ जाएगी? सेल अभिक्रिया हमारे पास आ जाती है, ये हमने लिखी हुई है कि इधर सबसे पहले लिखेंगे जिंक। ठीक है ना? और एक जिंक जो सॉलिड होगा उसे एक लाइन से जोड़ेंगे Zn2 पॉजिटिव। ठीक है ना? क्योंकि इससे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, 1m, 1 मोलर विलियन है। 1 मोलर विलियन है। मोलर तो जानते हैं आप, है ना? फिर क्या करेंगे, डबल लाइन से जोड़ेंगे। डबल लाइन से इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि ये क्या है, लवण सेतु से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने कहा था इसको याद कर लेना। यहाँ पर क्या होगा, H+ आएगा, ये एक्वस होगा। फिर एक सिंगल लाइन आएगी। फिर ये होगा H2 के रूप में, है ना, गैस के रूप में आएगा। फिर आएगा 1 बार, ये 1 बार के रूप में क्योंकि मारक अवस्था में है ना। और फिर आएगा लास्ट में प्लेटिनम। ये हमारे पास ये सेल अभिक्रिया है किसके लिए, जब जिंक क्या हो रहा होगा, जोड़ रहे होंगे। क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, प्लस में आई, ये एनोड की तरह काम कर रहा है।
ठीक है ना। अब इसमें क्या करना बेटा, हम अब हम इसकी वैल्यू निकालें। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी, तो हमें ई नोट ऑफ सेल निकालना है, यानी कि हमें ई सेल निकालना है, सेल विभव निकालना है। तो सेल विभव कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला क्या था बेटा सेल विभव का, हमें मानक अवस्था में निकालना है, इलेक्ट्रोड विभव के मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है ना, हाइट इस इलेक्ट्रोड। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या निकालेंगे, ई नोट सेल, क्या होता है बेटा, सेल विभव बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया था, ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल बराबर क्या बताया था, ई, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। वेरी गुड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट में कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है ये राइट में, अभी जो हमने बनाया है राइट में कौन सा है, कैथोड। हाँ, नहीं, राइट में तो हमेशा कैथोड होता है ना, राइट में क्या होता है सर कैथोड, हाँ हाँ ठीक है, कैथोड। कैथोड माइनस एनोड होगा, है ना। तो यहाँ कैथोड पे कौन सा है, राइट में कौन सा है, कैथोड है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई नोट कैथोड, ठीक है, और माइनस ई नोट एनोड हो जाएगा। ये तो हो गया जो ई, ई सेल ई राइट माइनस ई लेफ्ट किया था। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नोट कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि राइट में हमेशा क्या होगा कैथोड होगा, और लेफ्ट में कौन होगा, एनोड होगा। तो इस समय देखो इस वाले सेल में, इस वाले सेल में कौन है राइट में, हाइड्रोजन है या जिंक है, अभी बताना बेटा, ई सेल नोट बराबर कैथोड कौन है इसमें, जो अभी हमने पढ़ा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लग रहा है ना पता, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ये है बेटा हमारे पास राइट में। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन सेल को लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ई नोट, और हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है मानक अपचयन विभव होता है ना, ई एच पॉजिटिव और ओब्लिक H2, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं ना, और पीटी कर देते हैं, पीटी ऐसे। और माइनस क्या करेंगे, जो माइनस वैल्यू आएगी, और एनोड पर कौन है, जिंक है ना। ई नोट एनोड की वैल्यू कितनी, एनोड की वैल्यू हमारे पास आएगा जिंक टू पॉजिटिव पब्लिक जीरो, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, कौन सा विभव लेते हैं बेटा, मानक अपचयन विभव, इसलिए हमने जेड एन से जेड एन टू पॉजिटिव नहीं लिखा, जेड एन टू पॉजिटिव जेड एन लिखा, है ना। और यदि हम ई नोट सेल निकालेंगे, ई नोट सेल निकालेंगे इसके लिए, तो हमें ये भी मालूम है कि जो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, उसकी वैल्यू कितनी मानक अवस्था पर जीरो है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, है ना, उसकी वैल्यू जीरो है। लेकिन यहाँ पर जो जो हमारे पास ई नोट सेल है, जिंक वाला है, उसकी वैल्यू कितनी आई, 76, कितनी आई, 76, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी आई, 76 हम वैल्यू लिखेंगे, क्या आएगा 0.76, ठीक है ना। देखो इसके इतना बोल्ट आता है, तो अब हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होगी, ई नोट सेल इज इक्वल टू कितना आएगा, कितना दिखाई बेटे, ये दिखाएगा हमारे पास, कितना आया, -0.76 वोल्ट, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी में आ गई, माइनस में। तो यहां से हम पता लगा दें, है ना, विवो माइनस ई नोट हमारे पास क्या है, इतनी वैल्यू आ गई, है ना। इस वैल्यू के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू माइनस में इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, हमने किसको निकाल दिया, ई नोट सेल, किसके लिए निकाला, ये निकाला हमने जिंक के लिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरा हमारे पास ये आ गया, है ना। इस वाले में क्या है, इसमें देखो बेटे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू है 34, 34, है ना।
इसके लिए हमें फिर देखना पड़ेगा, कॉपर की जब वैल्यू इतनी आई तो यहाँ पर देखो कॉपर कहाँ है, कॉपर देखो, कॉपर 2 पॉजिटिव। ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे था, ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से ऊपर है बेटा देखो, ये इस सेल में देखना है ना। तो यहाँ पर जब हम मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, देखो यदि माना ये कह रहा है कि देखो हमने क्या किया, 298 केल्विन पर इलेक्ट्रोड को, कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, इतने मान लेते हैं, SHE से जोड़ते हैं, इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना आ जाता है, इतना आता है। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या कह रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह SHE की से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, SHE से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर है। इससे पता लग रहा है बेटा देखो, SHE से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, है ना। सॉरी, कॉपर का नहीं, हाइड्रोजन का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। इस समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किस तरह पाएगा, किस तरह पाना चाहिए बेटा उसको, जिंक के अपोजिट में। पहली बार जिंक इधर था और हाइड्रोजन इधर था, अब की बार SHE इधर है और यहाँ पर क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। क्योंकि क्या हो रहे हैं देखो, इलेक्ट्रॉन SHE से कॉपर की ओर आते हैं, तो SHE से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ रहे हैं, नहीं इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, हाँ ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, यहाँ इस वाले इलेक्ट्रोड से किधर की तरफ हो रहा है, अभिभाव मापी हम यहाँ पे लगा लेंगे, और ये हमारे पास ऐसे हमने जोड़ा और यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब की बार ये कह रहा है बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर हो रहा है, यहाँ से इधर की तरफ, यानी कि सिंपल है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ये क्या होगा, एनोड होगा, और यहाँ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा की दिशा ये इधर से इधर हो जाएगी, अपोज, ठीक है। यहाँ पर देखो SHE जो सेल होगा वो एनोड होगा, और जो कॉपर होगा वो कैथोड का काम करेगा, सिंपल आ गया। अब हम फिर उसी तरह से निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास सेल होगा, सेल कैसे लिखेंगे, ये तो हमने पता लगा दिया। यहाँ पर जो सेल रिएक्शन लिखेंगे बेटा, तो सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, यदि कॉपर के लिए इसको लिखेंगे, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जो सेल अभिक्रिया लिखते हैं वो लिखेंगे पीटी, और एक सिंगल लाइन होगा, फिर हाइड्रोजन गैस के रूप में होगी, ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा, ये 1 बार भी होगा बेटा, है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना, 1 बार भी होता है इसमें मानक अवस्था में, है ना। और यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन प्लस, और ये होगा हमारे पास 1 मोलर, क्योंकि 1 मोलर विलयन देना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर फिर डबल लाइन आएगी। अब कॉपर इलेक्ट्रोड को कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपचयन हो रहा है, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, है ना, और ये 1 मोलर है, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में। ये सेल अभिक्रिया हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इस सेल के लिए हम क्या निकालेंगे, ई नोड सेल निकालेंगे। ई नोड सेल कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे देखो, ई नोड सेल बराबर क्या होगा, क्या होना चाहिए, कैथोड माइनस एनोड होगा, तो कैथोड कौन होगा बेटे इनमें, या ई ई सेल बराबर अभी बताया था बिटिया ने, ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, है ना, ये तो बताया था। राइट में कौन है, राइट में कौन है, कॉपर, है ना, कॉपर है, कॉपर से हमें क्या करना है, लेफ्ट वाले को हटाना है ना। तो यहाँ पर जो ई सेल होगा, तो ई सेल हमारे पास क्या होगा, ई नोड सेल, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड 2 पॉजिटिव, ये देखो 1 मोलर, और यहाँ पर आएगा कॉपर, और इसको फिर हम क्या करेंगे, माइनस, या माइनस किसी ने होगा, सॉरी, ये माइनस होगा, जो एनोड होगा, ई नोड, एनोड पर कौन है हमारे पास, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसको मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूँ इसमें, है ना, हाइड्रोजन नहीं समझ लेना आप लोग, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्योंकि लंबा है लिखने का। तो यहाँ पर यदि देखेंगे, तो क्योंकि ये एनोड है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई नोड सेल बराबर ई, क्या आएगा इसमें, राइट में कौन है,
कैथोड माइनस एनोड, देखो कैथोड ये है माइनस एनोड, राइट, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, तो ये सेल बन जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितने आ रही, 34 आ रही। देखो कहां पर आई, इसकी 34 आई, कॉपर की, ये लिखा हुआ है इसमें, है ना। ई नोट सेल बराबर क्या आएगा, ई नोट सेल बराबर, देखो ये प्लस में वैल्यू होगी 34.34, है ना, ये 0.034, है ना, ये प्लस में वैल्यू होगी, और माइनस क्या होगा, ई नोट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ई नोट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है, वो हमने माना हुआ है। तो ई सेल, जो ई सेल होगा इसका, किसका, कॉपर का, वो हो जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट, इतना। इस प्रकार से हमने क्या निकाला बेटा, हाइड्रोजन की सहायता से हमने जी मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक का निकाला, और उसी प्रकार से हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव कॉपर का निकाला। फिर इनका इनकी वैल्यू को लिखते रहते हैं, और इसी के आधार पर हमारे पास हुई विद्युत रासायनिक श्रेणी डेवलप। फिर हमने प्रत्येक को क्या किया, जैसे हमने एक बार जिंक को जोड़ा, तो जिंक से हमारा वैल्यू ये निकल गई। फिर हमने कॉपर को जोड़ा, इसी प्रकार से प्रत्येक, पहले हमने फ्लोरीन को जोड़ा, फिर कोबाल्ट को जोड़ा, है ना, जो अलग अलग एलिमेंट को जोड़ते रहे, और जो वैल्यू आती रही उनको हम लिखते रहे, और उससे एक श्रेणी हमें प्राप्त हुई, और उसको बोलते हैं हम विद्युत रासायनिक श्रेणी। वो कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई, विद्युत रासायनिक श्रेणी ये प्राप्त हुई। जैसे हमने जोड़ते रहे इसको, यदि हमने किसको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, मानक इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन के साथ जोड़ा, और ये जोड़ा फ्लोराइड आयन को, तो फ्लोराइड को जोड़ा तो उसका 2.87 है ना। ऐसे जोड़ते चले गए, और उससे जो प्राप्त वैल्यू आई, उन वैल्यू को हम एक लिखते रहे। एक जो सबसे टॉप में था फ्लोराइड था, और जो सबसे कम आया वो लिथियम का आया, माइनस, माइनस में आया, माइनस 0.3, ये कैसे प्राप्त हुई, इसी से प्राप्त हुई, है ना, 3.05 वोल्ट। ऐसे जोड़ते चले गए हाइड्रोजन के साथ, और फिर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और उन वैल्यू का क्रम हम रखते गए। तो जो सबसे टॉप में आया वो ये आया, यहाँ पर हाइड्रोजन अपने आप को 0 पे रख दिया हमने, इसको बीच में रख दिया, उससे माइनस में जो वैल्यू आई वो 0 से, इससे हाइड्रोजन से नीचे लिखते हैं, है ना। तो देखो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुई विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की एक महत्वपूर्ण पद, ठीक है ना, इससे कितनी ही महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। ये क्या होगा, सारणी के कुछ इलेक्ट्रोडों का मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, ये तो दिए हुए हैं उन्होंने, है ना। और ये मानक अपचयन विभव दे रखे हैं कि किस प्रकार से मानक अपचयन विभव होगा, लेकिन ये प्राप्त कैसे हुई, जब हमने प्रत्येक को जोड़ा, जैसे हमने दो को जोड़ा अभी, है ना, तो एक की प्लस में वैल्यू आई, एक की माइनस में वैल्यू आई, इस प्रकार से हमें प्राप्त हुई विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है ना। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी से कई प्रकार के प्रश्न तैयार होंगे बेटा आपके, है ना, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी, ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है।